ये ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल्स का यूज़ किया है और आप देख सकते हैं इन पे आपको कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है। तो मैंने ये नेक डिज़ाइन किस तरह से बनाया है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुर्ती से मैचिंग की 2 पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच और लंबाई 11 इंच रखी है। सेम 2 पट्टी कट करनी है आपको इस तरह से। उसके साथ ही मैंने लिया है सलवार में से बचा हुआ कपड़ा बॉटम में से, और उसके साथ ही हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 8 इंच ली है। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे बराबर बिल्कुल, और बिल्कुल बीच में से इस तरह से पक्का कर देंगे। उसके साथ ही हमने अपनी कुर्ती को कट कर लिया है। ये फ्रंट वाला हिस्सा है और अब हमने नेक पे अपने नेक की शेप लगा ली है, राउंड शेप। इसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 7.5 इंच रखी है और नीचे से हमने 1/2 इंच का गैप रखा है इस तरह से। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बाहर से कट करेंगे। तो बाहर से कट करने के लिए जो हमने नेक की शेप लगाई थी उससे करीब 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए हम नेक को कट करेंगे इस तरह से। अब हम अंदर से कट करेंगे यहाँ से, और ये इतना ही बुकरम कट करनी है जितनी की चौड़ी हमारी पाइपिंग होगी। ज़्यादा कट नहीं करनी है, बिल्कुल किनारे पे से कट करनी है। उसके बाद हम अपनी राउंड वाली शेप कट कर देंगे। तो फाइनली ये हमारा नेक कट हो गया है। उसके बाद हमने सलवार के कपड़े में से बचे हुए कपड़े में से ये पीस कट कर लिए। इसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर है 1.2 इंच। ठीक है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके ट्रायंगल बना लेना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है। ये सभी मैंने बना लिए हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से ये तैयार हुए हैं। अब हम इनको इकट्ठे करेंगे, लेस की तरह बनाएंगे, और इसकी जो ये सिलाई लगाई थी इससे ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये आधे इंच से भी आधा होगा, मतलब 0.2 इंच होगा। इसकी जो फाइनल लंबाई होगी वो 0.2 इंच होगी। इस तरह से हम मिलाते हुए इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से इनका लुक आएगा, आप देख सकते हैं। मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। इस तरह से पहले हमने एक पे सिलाई लगानी है, देन जहाँ से ये ख़त्म होता है ठीक इसी के नीचे इसके ठीक ऊपर ही हमने दूसरा लगा लेना है। इनके बीच में हमने गैप नहीं रखना है, बिल्कुल मिलाते हुए हमने ये लगाने हैं। जहाँ से सिलाई ख़त्म हुई वहीं से दूसरा स्टार्ट कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बन के तैयार हुई है, और इसे हमने और बड़ा बना लेना है। ऐसे हम 2 पीस बनाएंगे। ये मैंने 2 पीस बना लिया, आप देख सकते हैं। अब हमने अपनी पट्टी का जो सीधे वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है, और उसके ऊपर इस लेस को इस तरह से रखना है। अंदर की साइड इसके ट्रायंगल्स आनी चाहिए इस तरह से, और इसको स्टिच कर देना है बिल्कुल किनारे पे। जो हमने सिलाई से अभी फाइनल जो हमने लेस बनाई थी उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगानी है। अभी जो हमने ये लेस बनाते टाइम सिलाई लगाई थी फाइनल, उसी के ऊपर ये सिलाई आनी चाहिए हमारी। अब हम यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और ये जो पट्टी के नीचे थोड़ा सा मार्जिन रखना है आपको, बिल्कुल किनारे पे नहीं लेके आना है, थोड़ा सा ऊपर ही रखना है हमने इसको। और इस तरह से घुमाते हुए यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी भी अटैच करनी है। जैसे ये बनाई है ऐसे इधर से इधर लगानी है। इसका फेस इस साइड होएगा, ठीक है। इसे भी इस तरह से घुमा देनी है और इस पर भी हमने लगा लेनी है। ये मैंने दोनों पे लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये नीचे, इसे हम कट कर देंगे अलग से। इसके बाद मैंने कुर्ती पे सेंटर वाली लाइन प्रेस से बना ली थी, लेकिन आपको वीडियो में दिखाई नहीं देती, तो मैंने चौक से भी लगा लिया है निशान। उसके बाद इससे हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लेने हैं। दूसरी साइड भी 1 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेने हैं। ये कुर्ती की सीधी वाली साइड है, ऊपर वाली साइड, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर से अपने नेक की लंबाई लेंगे, जो कि हमने 15 इंच कट की थी। हमारी बुकरम 15 इंच थी, तो हम 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इस पट्टी को हम 15 इंच से करीब 1.5 इंच ऊपर रखेंगे। ये जो कोना है ये 1.5 इंच ऊपर आना चाहिए, इतना मार्जिन हमने रखना है। देखिए आप देख सकते हैं 1.5 इंच का गैप है। ये वाला कोना इस तरह से रखना है। दूसरी पट्टी भी हमने सेम इसी तरह से रखनी है, 1 इंच के गैप पे। अब हमने जो सिलाई लगाई थी ठीक इसी के ऊपर सिलाई लगानी है, और ये सिलाई हमारे नीचे जो हमने 1 इंच का गैप रखा था उससे मैच करते हुए होनी चाहिए, ठीक उसी के ऊपर। अब हम इस तरह से इसको सिलाई लगाएंगे। अब यहीं पे हम सिलाई को रोक देंगे, और जो मशीन की सुई है, नीडल है, उसे हम कपड़े के अंदर ही रखेंगे, अभी बाहर नहीं निकालनी है। और
ज़रा सा कुर्ती को घुमाएंगे इस तरह से। और ये जो लंबाई में 15 इंच पे निशान लगाया था हमने नीचे सेंटर में, इस पे हमने इस पट्टी को मिला देना है इस तरह से घुमा देना है हमने इस पट्टी को, और इस पे सिलाई लगा देनी है और यहीं से हमने इस पे पक्का कर देना है। बिल्कुल किनारे पे नहीं लेके आना है, बस यहीं पे रोक देना हमने जहाँ तक हमारी मशीन आती है सेंटर वाली लाइन तक, और उसके बाद हमने यहाँ से इसको पक्का कर देना है। ये मैंने लगा दी है, तो हम इसे फोल्ड करेंगे तो देखिए आसानी से ऐसे फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से इसका लुक आएगा और इस पे बाहर से कोई सिलाई नहीं दिखाई देगी। सेम इसी तरह से हम दूसरी पट्टी भी लगा देंगे। ये मैंने लगा दी है और ये आप देख सकते हैं ये ऊपर से ओपन है इस तरह से, लेकिन नीचे से मैंने फोल्ड करके रखा है इसको इस तरह से। जो सेकंड वाला पीस हमने किया था उसका जो किनारा वो हमने फोल्ड किया था नीचे से इस तरह से। नीचे से हमारे बिल्कुल सफाई के साथ आनी चाहिए, ऊपर से तो हमारी कटी जाएगी, तो ऊपर की ज़रूरत नहीं है आपको फोल्ड करने की। उसके बाद मैंने नेक का पैटर्न तैयार कर लिया है, इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया है, और ये जो किनारा है इस पे से हम इसको कट दे देंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। आपको भी इसी तरह से तैयार करना है नेक को, और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे, और नीचे से आप देख सकते हैं नीचे वाला कट से ये इतना ऊपर आएगा, इसलिए मैंने ये नीचे से फोल्ड किया था, यहाँ तक आएगा। तो इससे थोड़ा सा ऊपर मार्जिन रखते हुए जो भी सेंटर वाली लाइन है इससे बाहर की साइड जो भी कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। सेंटर वाली लाइन तक ही हमने कपड़ा रखना है, नीचे से हम इतना मार्जिन रखेंगे, पूरा कट नहीं करना है क्योंकि ये हमारा दिखाई देगा। नीचे वाली पट्टी में भी जो भी एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे सेंटर लाइन से, जो भी एक्स्ट्रा है। अब देखिए अभी बराबर हो गए हैं अच्छे से सेंटर लाइन तक। अब हम इस पे नेक, आप एक ध्यान रखिए बात, अगर आपके पास ये पूरी पट्टी आसानी से लगाना चाहते हो तो सिंगल पट्टी लगा के इस तरह से फोल्ड करके और ये ट्रायंगल से इसके नीचे लगा के तब भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये सिलाई दिखाई देगी, जो कि मैंने सिलाई इसमें नहीं दिखाई है। सीमलेस सिलाई मैंने इसमें लगाई है, वो आपको उसमें दिखाई देगी। डिफरेंस बस इतना ही है, वरना आप इसमें आसानी से उस तरह दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं। अब हम इस पे नेक अटैच कर देंगे, और ये सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ में से लगा रही हूँ मैं। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं चढ़ानी है। यहाँ से हम बिल्कुल सेंटर में अच्छे से सेट करेंगे नेक को बिल्कुल बराबर। अब यहाँ से मशीन को घुमा देंगे, 2 चाल की सिलाई लगाएंगे, फिर से मशीन को घुमा देंगे, और ये दोनों सिलाई के बीच में गैप होना चाहिए क्योंकि हमारी बुकरम के बीच में भी गैप है। और यहाँ से भी मैं इसी तरह से स्टिच कर दूंगी। अब हम इसको कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। हमने ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारी बुकरम कट होनी चाहिए। बिल्कुल सेंटर में से दोनों सिलाइयों के बीचों बीच हमने कट करना है, बिल्कुल ध्यान से। हमारी सिलाई कोई भी कट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से सिलाई से पहले ही हम रोक देंगे यहाँ, और किनारे पे भी कट लगा देंगे इस तरह से छोटे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करके मैं इसे प्रेस से अच्छे से सेट कर दूंगी। आप चाहे तो कच्ची सिलाई लगा सकते हैं इस पर। ये मैंने प्रेस से सेट कर दिया है इसको, और इसका फाइनल लुक इस तरह से आया है। अब हम इस पर पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग के लिए मैंने खूब लंबी पट्टी ली है और एक पट्टी कट की है ये मैंने, और यहाँ से हम इस पर एक किनारा फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे पूरी पट्टी पे। आपको ध्यान रखना है पाइपिंग लगाने के लिए आपको ओरेब मतलब तिरछी पट्टी ही यूज़ करनी है, आपको सीधी स्ट्रेट पट्टी यूज़ नहीं करनी है, वरना उससे आपकी पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। अब ये मैंने ओरेब पट्टी पे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको, ये नेक की जो उल्टी वाली साइड है वो ऊपर रखनी है, और पाइपिंग को इस तरह से रखते हुए यहाँ बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। हमने जितनी चौड़ी हमने पाइपिंग रखनी है उतने ही हमने किनारा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से हम पट्टी को घुमाते जाएंगे हल्के हाथों से। हमने पट्टी को खींचना नहीं है,
थोड़ा लूज़ छोड़ते हुए हमने पट्टी को तब सिलाई लगानी है, इस पे अटैच करनी है। अब यहाँ हमने मशीन की सुई को अंदर ही रखना है और कपड़े को इस तरह से घुमा लेना है। अब नीचे से देखिए, हम यहाँ से पक्का कर देंगे इसको यहाँ से मैंने पक्का कर दिया है और ये एक साइड की पाइपिंग लग गई है। नीचे से हमने पाइपिंग को कट कर देना है, एक बार में एक ही साइड की पाइपिंग लगानी है, यहाँ से कट कर देना है और इसको हमने अंदर की साइड इस तरह से घुमा देना है, फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके घुमा दिया है। और अब हम यहाँ से इस पर सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड की पाइपिंग भी अटैच कर लेनी है। नीचे से आपको ध्यान रखना है, आपको पट्टी को कट करना पड़ेगा और दूसरी साइड लगाने के लिए दोबारा पट्टी को दूसरी साइड लगानी पड़ेगी। ठीक है, इससे फिनिशिंग आएगी आपके पाइपिंग में। और ये मैंने पाइपिंग लगा ली है, इस तरह से तैयार कर ली है। उसके बाद मैंने एक पट्टी ली है, उसको ऊपर से फोल्ड कर लिया है, इसके नीचे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। और यहाँ जो हमने पाइपिंग पे सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए हम इसको जोड़ देंगे। पट्टी को नीचे की साइड रख के इसको जोड़ देंगे और ये मैंने सिलाई लगा दी है और ये हमारा नेक बन के तैयार है। अब हम इस पर फैब्रिक बटन लगा देंगे। ये मैंने फैब्रिक बटन बनाए हैं, हम इस पर इस तरह से इस पर फैब्रिक बटन को अटैच कर देंगे और ये इस नेक डिज़ाइन का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और